उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान में अब सांसदों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देनी होगी। भाजपा कार्यालय में लखनऊ में जमा करना होगा या फिर दिल्ली भाजपा कार्यालय में एक माह की रिपोर्ट, यानी एक माह में जनसंपर्क अभियान में कितने लोगों के घर गए, क्या कुछ किया, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें भाजपा विधायक, सांसद सबकी जिम्मेदारी तय की गई है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 पन्ने का नोट्स और 3 पेज का फॉर्म दिया गया है, जिसमें पूरी जानकारी देने के बाद या प्रदेश कार्यालय यानी लखनऊ के भाजपा कार्यालय में जमा करना होगा या फिर दिल्ली में। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में जनसंपर्क अभियान में पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरे फॉर्म भरना होगा और अपनी बात बतानी होगी कि कितने मैंने 1 महीने में जनसंपर्क अभियान में कितना काम किया है। और ये रिपोर्ट 2024 के चुनाव से पहले जब प्रत्याशियों का चयन होगा तो उसमें काम भी करेगी। क्या पसंद याद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी पिछवाड़े मोर्चा की ओर से आज धन्यवाद मोदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो राजधानी लखनऊ स्थित विश्व सरैया हॉल में इसका आयोजन किया। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण भी इस आयोजन में मौजूद थे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप की भी मौजूदगी देखी गई। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि 17 नगर निगम क्षेत्रों में लगातार धन्यवाद मोदी सम्मेलन का आयोजन किया जाए। उसी उपलक्ष्य में देखा गया कि प्रधानमंत्री का किस तरीके से 9 वर्ष पूरे हो गए, उन तमाम उपलब्धियों को जहाँ एक तरफ महाजनसंपर्क अभियान के तहत जहाँ भारतीय जनता पार्टी इसका अभियान छेड़ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही वर्ग, ओबीसी वर्ग के द्वारा मोदी धन्यवाद मोदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार देखा गया कि के लक्ष्मण लगातार कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब पे हमलावर नजर आए। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी पार्टियां रही है, या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ओबीसी वर्ग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। तो वहीं नरेंद्र कश्यप का कहना था 303 नहीं बल्कि 400 सांसदों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम का शपथ लेंगे। और लगातार देखा जा रहा है किस तरीके नीट का परीक्षा हो या केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हो, लगातार कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के हित में तमाम केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बड़े से बड़े फैसले लिए गए हैं और हमें एकजुट होकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को जिताना होगा। 80 के 80 लोकसभा सीट पर लक्ष्य तय किया गया है। कैमरा कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी। 21 जून को योग दिवस की तैयारियों में पूरा अमला जुटा हुआ है। कई कॉलेज और कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर योग दिवस पर सभी लोग इकट्ठा होंगे और सुबह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बड़ी तादाद में इस बार मदरसे के बच्चे योग में शामिल होंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक सभा के भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से भी आह्वान किया गया है कि करीब 1600 ऐसे मदरसे हैं जहां पर योग दिवस मनाया जाएगा। बच्चे फिलहाल अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल योग दिवस का वो हिस्सा होंगे। लखनऊ में भी कई ऐसे बड़े मदरसे हैं जहां के छात्र योग से जुड़ेंगे। योग को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको भी दूर किया जाएगा और छात्रों को बताया जाएगा कि योग किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। फिलहाल योग को लेकर मदरसों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए हर जोर आजमाइश कर रही है। अब चाहे फ्रंटल लेवल से अपनी तैयारियां हों, चाहे वो जातिगत समीकरण देखने हों और चाहे जो है उसको जो है राजनीतिक समीकरण देखने हों, तीनों तरह से काम कर रही है। अभी जहां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वाले जो है अब लगे हुए हैं कि हम मुस्लिमों को और दलितों को जोड़ेंगे, वहीं पर आज जो है युवा संगठन के लोग भी लग गए हैं कि युवाओं को जोड़ने के लिए भी वो काम करेंगे। तो लोकसभा की जो अगला चुनाव होने वाला है 2024 का, तो इसके लिए लगातार कांग्रेस तैयार हो रही है। खुद ब्रजलाल खाबरी लगातार मीटिंगों पर मीटिंगें कर रहे हैं और सभी जितने संगठन इनके हैं, तो चाहे वो युवा हो, चाहे प्रदेश का संगठन हो, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो या जो है ओबीसी प्रकोष्ठ हो, ये सारे लोग लगातार जो उनके साथ बैठ के चल रही हैं और ये लोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस कितना जनता में अपना जो है विश्वास बना पाती है और कैसे वोट हासिल कर पाती है, जिससे जो है वो लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर दे सके। क्योंकि भाजपा एक ऐसा संगठन है कि जिसका जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है फैलाव हो चुका है और उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। इस पकड़ पर कितना कांग्रेस काबिल होती है यह समय ही बता पाएगा। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।
कल जहां पूरा देश राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा, वहीं अब आज रायबरेली में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने आज ही योग दिवस मनाने का निर्णय लिया और कहीं ना कहीं पूरे शहर के लोग भी उनके सहयोग में रहे और कार्यक्रम इतना भव्य हुआ कि देखने को लोग आनंदित हो गए। कहीं ना कहीं यहाँ पर योग को लेकर इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और ख़ास बात ये भी रही कि इस बार हर धर्म का और हर तबके का आदमी योग की तरफ प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि अब मुस्लिम धर्मगुरु भी इस ओर इशारा कर रहे हैं और लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि योग करने से जिस्म की बीमारियां दूर रहती हैं और मन शांत रहता है, यानी पूरी तरीके से योग लाभकारी है। आज रायबरेली में योग मनाया जा रहा है और कल पूरे देश में राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की ये रिपोर्ट। सहारनपुर जिले में राजपूत गुर्जर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतिहास के महानायक सम्राट मिहिर भोज को लेकर दोनों ही पक्ष उन्हें अपनी जाति का महानायक मानते हुए उनके लिए प्रदर्शन और एक दूसरे के बहिष्कार पर आमदा है। 29 मई को गुर्जर समाज के लोगों ने जिले के नकुड़ क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए 30 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक रैली निकालकर अपने इरादों को जाहिर कर दिया था। इसके विरोध में राजपूत समाज के युवक भी सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने प्रतिबंध तोड़ने वाले गुर्जर समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन अब जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर और गांव-गांव में मीटिंग कर एक शांति का माहौल बनाया गया था, परंतु इसके बावजूद आईटीआई सहारनपुर में गुर्जर और राजपूत समाज के छात्रों में एक बार फिर मारपीट हुई और दोनों ओर से तमंचों से फायर किए गए हैं। अब जिले में गांव-गांव में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के बहिष्कार के बोर्ड लगा रहे हैं। गुर्जर बहुल गांव में सम्राट मिहिर भोज को लेकर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, तो राजपूत बाहुल्य गांव में गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों एमपी एमएलए के बहिष्कार की अपील की जा रही है। अब देखना है कि आने वाले चुनावी समय में गुर्जर और राजपूत जातियों के बीच बढ़ते ही आक्रोश के पीछे कौन है। अगर समय से इन दोनों जातियों के लोगों को बिठाकर कोई समाधान नहीं निकाला गया तो इसका नुकसान निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। ओवर।